फिजिक्स प्रैक्टिकल के सेशन के अंदर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन u एंड v, 1/u एंड 1/v। मतलब કે બહિર્ગોળ પાતળા લેન્સ માટે વસ્તુ અંતર અને પ્રતિબિંબ અંતરના સંબંધનો અભ્યાસ કરી વિવિધ પદ્ધતિઓથી બહિર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવી। यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल का सेशन है उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाने वाला हूं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो या फिर गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आपको ये सेशन देखने के बाद ये प्रैक्टिकल में कोई भी दिक्कत रहने वाली नहीं है। ये जो सेशन हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं वो GIPS स्कूल गांधीनगर में किए हैं। तो प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म GIPS स्कूल का बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि उन लोगों ने उनकी लेबोरेटरी और उनके एक्सपीरियंस टीचर हमें प्रोवाइड किए ताकि हम आप सबके लिए ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा पाए। साथ में कैसे टेबल बनाना है, कैसे रीडिंग लेने हैं, वो सारी चीजें भी मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, और एक भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर देना, ताकि आपकी 12th बोर्ड, बुथ सेट और प्रैक्टिकल के साथ साथ उसके बाद की एडमिशन की आपकी जर्नी बहुत स्मूथली चल पाए। और ये सारी चीजें आप सबके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपके जितने भी स्कूल और ट्यूशन के फ्रेंड्स हैं सब में शेयर करना ना भूले। सो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले आपको ये एम दिया हुआ होगा, ये एम के ऊपर से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कितने कितने इंस्ट्रूमेंट मतलब के साधनों की जरूरत है। ऑप्टिकल बेंच, 2 शार्प एज नीडल पिन, तीक्ष्ण धारवाળી 2 पिन, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ लेस देन 20 सेंटीमीटर करता ઓછી કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતો બહિર્ગોળ લેન્સ, 3 અપરાઇટ વિથ ક્લેમ્પ સહિતના 3 શિરોલંબ સ્ટેન્ડ, ઇન્ડેક્સ નીડલ, પાતળી પિન, मीटर स्केल, मापपट्टी, स्पिरिट लेवल मतलब कि एक स्पिरिट लेवल, ये आपके रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद ये ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान से याद रखना है। पहले मैं इंग्लिश में आपको समझा दूं, फिर मैं आपको गुजराती में भी सारे समझाऊंगा। ये सारी चीजें हमने आगे GIPS स्कूल के टीचर ने प्रैक्टिकल एग्जैक्ट परफॉर्म करते करते समझाया है कि ये कैसे लेना है। लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा समझा देता हूं। अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको दी जाती है। उसके बाद लेंथ ऑफ द इंडेक्स नीडल इज मेजर बाय द मीटर स्क्वेयर, जिसको आप L0 बोलोगे। थिकनेस ऑफ द थीन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस भी मोस्ट प्रोबेबली गिवन होती है। एक्चुअल लेंथ बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर O एंड द लेंस एंड द टिप ऑफ द पिन, ऑब्जर्व लेंथ ऑफ द इंडेक्स नीडल और इंडेक्स करेक्शन फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते करते ढूंढ पाओगे। ये सारी वैल्यू जो यहाँ पे मैंने गुजराती में सब कुछ लिखा है, बहिर्गोળ લેન્સની અંદાજિત કેન્દ્ર લંબાઈ મોસ્ટ પ્રોબેબલી તમને આપેલી હશે। ઇન્ડેક્સ ઓયની મદદથી જે માપેલી લંબાઈ છે એ, પાતળા બહિર્ગોળ લેન્સની જાડાઈ પણ તમને મોસ્ટ પ્રોબેબલી આપેલી હશે। એના આધારે લેન્સના ઓપ્ટિકલ કેન્દ્ર અને પિનની ટોચ વચ્ચેની વાસ્તવિક લંબાઈ, વસ્તુ પિન માટે અવલોકિત લંબાઈ અને વસ્તુ અંતર માટે ઇન્ડેક્સનો સુધારો અને પ્રતિબિંબ पिन माटे पण इंडेक्स नो सुधारो तमारे शोधवानो रहेशे। ये जो सेशन चल रहा है उसकी प्रैक्टिकल, इसकी PDF आपको हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ से मिल जाएगी। अब उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी हमने ये प्रैक्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है उसके अंदर सर ने समझाया है। ये थोड़ा सा आगे जाएगा, उसके बाद सर का सेशन बीच में आपको दिखेगा जहां पे ये सारे प्रैक्टिकल एग्जैक्ट परफॉर्म करके टीचर ने दिखाए हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे टेबल बनाने हैं। यहाँ पे लेंस अपराइट है, ऑब्जेक्ट पिन अपराइट है, इमेज पिन कहां पे मिल रही है, इतना अगर आपको मिल जाता है, देखो गुजराती में बोलते हैं A, B और C अवलोकन कोष्टक के अंदर, ये 3 चीजें अगर आपको मिल जाती है उसके बाद तो A - B ही करना है ऑब्जर्व U के लिए, ऑब्जर्व V के लिए A - C ही करना है। फिर आपका करेक्शन जो आया था E0 और EI की वैल्यू यहाँ पे है ना, उसको उसमें प्लस करना रहेगा। 1/U आप यहां से निकाल पाओगे, U आपको मिल जाए तो, फिर V मिल जाए तो 1/V आप निकाल पाओगे। फोकल लेंथ निकालने के लिए UV/U + V का फॉर्मूला आप सिंपल अप्लाई करोगे और उसमें से आपको डेल्टा F मिलेगी। 3 से 5 एक्सपेरिमेंट, मिनिमम 3 एक्सपेरिमेंट करके आपको यहाँ पे दिखाने होते हैं। ये सेम टू सेम गुजराती मीडियम के लिए मैंने बताया है, लेकिन इक्वेशन तो दोनों मीडियम के लिए सेम ही रहेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंथ दिया गया है और मुझे कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ मेजरमेंट करनी है। पहले कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ मेजरमेंट करनी है सर, तो पहले अप्रोक्स करना पड़ेगा, उसके बाद 1 by 1 रीडिंग के साथ करेंगे। फोकल लेंथ मेजरमेंट करने से पहले बेटा मुझे कॉन्वेक्स लेंस का थिकनेस मेजरमेंट करना पड़ेगा। और थिकनेस कैसे मेजरमेंट करेंगे? थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए वहीं पे आपको एक बार दिया जाएगा, बार का कुछ लेंथ होगा। अगर बार नहीं देता है तो आपका ये पेंसिल या पेन का यूज कर सकते हैं। पर ये जो पेन है, अगर आप बार की जगह वो जो बार है ना, उसे बोला जाएगा इंडेक्स नीडल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इंडेक्स नीडल। और वो बार नहीं देते हैं तो इंडेक्स नीडल
जो हम पेंसिल की तरह यूज करेंगे। यस, ये पेंसिल हम यूज करेंगे, वो हम मान के चले कि वो इंडेक्स निडल है। तो ये पेंसिल की मैं स्केल की हेल्प से मैं लेंथ मेजरमेंट कर देता हूं कि पेंसिल की लेंथ कितनी है। मैंने पेंसिल की लेंथ मेजरमेंट किया ना तो 17 आया। यस, ये प्रॉपर एग्जैक्ट ये पेंसिल की लेंथ यहाँ पे 17 सेंटीमीटर है। और मैंने बोला बेटा कि अगर बाहर नहीं देता है तो आप पेन और पेंसिल का यूज कर सकते हैं, और ये पेन आप मान के चलिए कि इंडेक्स निडल है, ठीक है। और ये पेन की इंडेक्स निडल की हेल्प से हम कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस मेजरमेंट करेंगे। और थिकनेस कैसे मेजरमेंट करेंगे? ये कॉन्वेक्स लेंस रखा है, जो ऑप्टिकल बेंच का जो रीडिंग है, ऑप्टिकल बेंच में जो नंबर है वो 80 है। यस, 80 पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस रखा है, और वही के इंडेक्स निडल की हेल्प से मैंने कॉन्वेक्स लेंस से 17 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये कॉन्वेक्स लेंस का ये स्फेरिकल सरफेस है ना, ये स्फेरिकल सरफेस से एक निडल रखा, ये निडल रखा कितने सेंटीमीटर से बेटा? 17 सेंटीमीटर। यहां पे एक निडल रखा। दूसरी तरह ये कॉन्वेक्स लेंस का ये स्फेरिकल सरफेस पे दूसरी निडल रखा, तो ये भी कितना सेंटीमीटर दूरी होगी? ये स्फेरिकल सरफेस से ये निडल 17 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी। ये 80 पे था, हाँ 80 में ये स्फेरिकल सरफेस से मैंने 17 सेंटीमीटर की ये निडल रखा, और कॉन्वेक्स लेंस से ये स्फेरिकल सरफेस से ये 17 सेंटीमीटर दूरी पे ये निडल रखा। तो यहां से यहां तक का 17, यहां से यहां पे 17, और 17 प्लस 17 34 हो जाएगा। पर हाँ, इसमें कुछ थिकनेस ऐड हो जाएगा लेंस की, इससे उसका मीनिंग क्या? 17 प्लस 17 और उसके थिकनेस, वो थिकनेस है ना, जो नीचे वाला रीडिंग है ना, वो एग्जैक्ट बताएगा। यहां पे रीडिंग और यहां पे रीडिंग, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लेंगे, ये डिस्टेंस में से इतना और इतना सबसे करेंगे तो मुझे कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस मिल जाएगी। वो कैसे मेजरमेंट करते हैं हम एक पेज में लिखते हैं बेटा, कैसे मेजरमेंट करते हैं वो पिक दे दे। देखो यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस कहां पे रखा है? 80 पे रखा है। 80 पे रखा है, तो ये स्फेरिकल सरफेस से ये निडल मैंने 17 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा। तो ऑप्टिकल बेंच पे कहां पे है? 62.5 उसकी पोजीशन है। ये स्फेरिकल सरफेस से 17 सेंटीमीटर की दूरी पे 97.5 पे एक दूसरी निडल रखा। ये स्फेरिकल सरफेस 17 सेंटीमीटर दूरी पे एक ये इंडेक्स निडल की हेल्प से दूसरी निडल रखा। तो यहां से ये 17, यहां से यहां 17, तो 17 प्लस 17 तो हुआ 34। यस, पर अगर मैं ऑप्टिकल बेंच पे रीडिंग देखना चाहूं ना बेटा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 17 प्लस 17 34 से ज्यादा ही आएगा। और मैंने मेजरमेंट किया बेटा 62.5 से 97.5, तो यहां पे कुछ आता है 35। यस, तो 35 में से इतना माइनस इतना करेंगे ना तो मुझे एक कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस मिल जाएगी। तो 35 17 प्लस 17 तो 34 हुआ, तो माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? 1 सेंटीमीटर थिकनेस मिल गई। यस, कॉन्वेक्स लेंस की 1 सेंटीमीटर थिकनेस मिल गई। अगर यहां पे कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस मेजर मिल गई है, कितनी है? यहां से 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर तो कहां होता है? बीचों बीच होता है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना हुआ? 0.5। कितना हुआ बेटा? 0.5, ठीक है सर। और 0.5 आया है, ठीक है। अब ये 0.5 तो हम ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करेंगे। देखो क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ इंडेक्स निडल ऑफ मेजर बाय द मीटर स्क्वायर, जो हमने मेजरमेंट किया तो कितना आया था? 17 सेंटीमीटर आया। फिर थिकनेस मेजरमेंट किया, जो मैंने यहाँ पे पेपर में बताया वैसे 1 सेंटीमीटर आया था। फिर फोर्थ डेफिनेशन है एक्चुअल लेंथ बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड टिप पिन ऑफ द पिन। तो L0 बराबर स्मॉल L0 बराबर कैपिटल L0 प्लस T/2। कैपिटल L0 कितना है? 17 प्लस थिकनेस बाय 2 तो 0.5 आया। 1 से डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.5 होगा, तो 17.5 तो 17.5 होगा। यस, तो मुझे L0 कितना मिला? 17.5। फिफ्थ डेफिनेशन में क्या बोलता है बेटा? फिफ्थ डेफिनेशन उसके बोलते हैं L0 डैश। L0 क्या है? L0 डैश क्या है बेटा? पोजीशन ऑफ लेंस अपराइट, वो 80 पे है, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिन अपराइट ऑन द स्केल जो हमने ऑप्टिकल बेंच पे रखी है वो 63 पे है। तो 80 माइनस 63 तो कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर आया। हाँ, फोर्थ डेफिनेशन में है L0 और फिफ्थ डेफिनेशन में L0 डैश। तो L0 में से L0 डैश सबसे करेंगे ना तो मुझे 0.5 करेक्शन आता है, जो ऑब्जेक्ट के भी लिए है और इमेज के लिए भी है। देखो बेटा, हमें अब कॉन्वेक्स लेंस की एप्रॉक्स फोकल लेंथ मेजरमेंट करनी है। अब एप्रॉक्स फोकल लेंथ कैसे मेजरमेंट करती है? आपको मान के चलना पड़ेगा इसकी फोकल लेंथ इतनी है। इसकी फोकल लेंथ अगर जब प्रैक्टिकल एग्जाम में जाएगा ना तो उसकी फोकल लेंथ आपको 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, या फिर 20 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ जाएगा। क्यों? जो ऑप्टिकल बेंच दिया जाएगा ना उसका 0 से 200 या 300 तक ही सेंटीमीटर तक होगा। दैट मींस इससे ज्यादा रीडिंग नहीं आ पाएगा बाहर से, तो उसकी फोकल लेंथ 10, 15 या 20 हो सकती है। हम मान के चलते हैं उसकी फोकल लेंथ 20 है। यस, हम मान के चलते उसकी फोकल लेंथ 20 है। यस, तो हम उसकी फोकल लेंथ अगर 20 मान के चलते हैं तो अगर 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज 2f2 पे बनता है। आपने इमेज फॉर्मेशन में देखा होगा। ये ऑप्टिकल बेंच पे मैंने लेंस को कहां पे रखा है? 80 पे रखा है। अगर उसकी फोकल लेंथ 20 है तो
तो यहाँ पे 80 है, 80 से 2f1 कितनी दूरी पे होगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये मैंने यहाँ पे 80 रखा है, 17 आएगा या 16 आएगा, यस है ना। तो मैंने 80 पे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं f1 की बात करूं तो 80, उसकी फोकल लेंथ अगर 20 मान के चलते हैं ना, तो 80 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 60 पे उसकी फोकल लेंथ, 60 पे उसका f1 पोजीशन होगी। कौन सी पोजीशन होगी, f1। अब दूसरा पॉइंट होगा 2f1, यस 2f1, यस है ना। मैंने क्या बोला बेटा, कि मैंने बोला कि इसकी अगर अप्रॉक्स फोकल लेंथ मान के चलते हैं कि उसके 20 है, तो ये 80 पे रखा है, तो f1 कहां पे होगा, 60 पे, यस। 2f1 कहां पे होगा, 40 पे, यस। मैंने यहां पे दो जगह फिक्स कर दी, एक f1 की एंड 2f1 की, यस। और वैसे ही बेटा अगर ये 80 है तो f2 कहां होगा, f2 ये 80 पे है, तो f2 कहां होगा, f2 100 पे होगा, f2 भी होगा। अगर मैंने इसे 80 माना है, इसकी फोकल लेंथ 20 माना है, तो ये 80 पे है, तो f2 20 डिस्टेंस की दूरी पे, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पे 100 सेंटीमीटर, ये 80 पे है, तो ये 100 सेंटीमीटर के f2 होगा, और 120 पे 2f2 होगा। अगर मैंने इसकी फोकल लेंथ अगर मैंने 20 माना है ना, तो ये f1 और 2f1 पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं ना, तो उसका इमेज 2f2 पे बनता है। तो हाँ, हम 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसका इमेज हम 2f2 पे देखेंगे। अगर उसकी एग्जैक्ट फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे जो 2f1 बनाया है वो 40 सेंटीमीटर पे बनाया है, और वहीं पे बनाया है वो 2f2 वो 120 पे बनाया है। अगर उसकी फोकल लेंथ 20 है तो एग्जैक्ट रीडिंग आ जाएगा। तो ये 40 पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस ऑप्टिकल बैच के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट निडल का इमेज 120 पे बनेगा। देखो आपको क्लियरली दिखता है, यहाँ पे क्लियरली लिखता है लेंस में, यस। आप ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हैं ना, तो एक दूसरे के ओवरलैप भी होना चाहिए, ऐसे सीधे में दोनों निडल ओवरलैप भी होना चाहिए, और ऐसे ऐसे नजर घुमाए ना, तो ऐसे ऐसे साथ में भी घूमनी चाहिए। अगर साथ में नहीं घूमती तो वो आपको ऑब्जेक्ट की, वो आपका इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। ऐसे साथ में भी घूमनी चाहिए। अगर ओवरलैप हो रहा है, साथ में ऐसे नजर घुमा रहे, साथ में भी घूमती है ना, उसका मीनिंग ये ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन वही है ना। ये हमने अप्रॉक्स फोकल लेंथ मेजरमेंट की है। अगर यहाँ पे 2f1 दैट मीन 40 पे रखने से वो 120 2f2 पे आ जाता है, उसका मीनिंग इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 है, वो हमने मेजरमेंट की। देखो बेटा, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, 2f1 के पीछे। अगर 2f1 पीछे, 2f1 कहां पे है, 40 पे है, तो 2f1 के पीछे में हमने 20 पे रखा है। 2f1 को पीछे रखते हैं, 20 पे रखते हैं, तो उसका इमेज कहां पे बनता है, f2 और 2f1 के बीच में बनता है, f2 एंड 2f2 के बीच में बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट रहा, उसका इमेज सामने होगा। देखो आपको क्लियर दिखता होगा। ये टेबल बनने के बाद ये पूरा टेबल आप बना लोगे। ये टेबल के एक्सपेरिमेंट आपने देख लिए। वो एक्सपेरिमेंट अब आपने जो देखे, वो एक्सपेरिमेंट करते करते आप कौन से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो मैं वो पहले आपको बता दूं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये टेबल तो आपको पता ही होगा, है ना। ये टेबल तो आपकी बुक में भी दिया होता है, 10th में भी आ गया था। इसमें आप इनफाइनाइट वाला नहीं कर सकते, f1 वाला नहीं कर सकते, और f1 और p के बीच वाला नहीं कर सकते। ये तीन तो आप कर ही सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आपको इमेज यहाँ पे मिलती है, तो वो मिलनी ही चाहिए, है ना। आपने जो मेजरमेंट की है उसके अकॉर्डिंग ये इमेज यहाँ पे मिलनी ही चाहिए। गुजराती मीडियम में कहां से बोलेंगे, 2f थी बाहर, 2f ऊपर, और f અને 2f ની વચ્ચે। इंग्लिश मीडियम में बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1। ये तीन आपको एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट रखने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज फाइंड करनी ही है। ये चीज का आपको खास ध्यान यहाँ पे रखना है। अब मैं आपको बताऊं, ये आपने फाइंड कर लिया होगा सब कुछ, है ना। आपने सर का एक्सपेरिमेंट देख लिया, वो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आपने सब कुछ फाइंड कर लिया। अब आप क्या करोगे, लेंस फॉर्मूला रख के 1/u और 1/v की वैल्यू आपको इधर मिली होगी। 1/u 1/v की वैल्यू आपको मिली होगी ना, ये टेबल मैंने बताया है। तो वहां से हम वैल्यू डायरेक्ट उठा लेंगे। अगर आप u और v की वैल्यू उठाते हो तो 1/ वहां पे कर देना, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया ही है, तो 1/u और 1/v डायरेक्ट रख के f निकाल लो। फिर डेल्टा f मतलब कैलकुलेशन में जो एरर है, त्रुटि है, वो आपको निकालनी पड़ेगी। उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, f आपका यहां से आ गया होगा, रख दो। डेल्टा u डेल्टा v क्या होता है, लिस्ट काउंट, बराबर, नाना मा नानू माप, 0.1। u और v आपको पता है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ये जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ आपके ऐसे आएंगे, है ना। ये आपका कर्व ग्राफ आएगा, और ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ये आपको ग्राफ भी प्लॉट करने हैं सारी वैल्यू के। यहाँ पे आप ग्राफ चेक करोगे तो आपके ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। 1/u 1/v की वैल्यू से, ये आपकी बुक में जो जर्नल है उसके अंदर भी दिए गए हैं, आपको खाली प्लॉट करके टीचर को दिखाने हैं। अब इतना आप कर लोगे, है ना। इतना करने के बाद
ગુજરાતી મીડિયમમાં લેન્સનું ગાઉસનું સૂત્ર મૂકીને તમારે f શોધી લેવાનું છે અને પછી કેન્દ્ર લંબાઈમાં ત્રુટિ શોધી લેવાની છે, બરાબર। એ બંને વસ્તુ તમારે શોધવાની રહેશે। એના પછી रिजल्ट आपको ऐसे लिखना है, आपकी फोकल लेंथ और प्लस और माइनस उसमें जो एरर आई वो है ना, यूवी ग्राफ से आपको कितना मिला हो और 1/u माइनस 1/v ग्राफ से कितनी वैल्यू मिली वो आपको नोट डाउन करनी है। मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट सारे रट्टा नहीं मरवाऊंगा क्योंकि पेपर के अंदर आपको f कुछ अलग दी हो तो उसके अकॉर्डिंग आंसर थोड़े अलग आएंगे, तो रट्टा मार के गए तो पकड़ जाओगे, ठीक है। उसके बाद वाइवा में कौन से सवाल आ सकते हैं, तो पहला सवाल आ सकता है कि भाई फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिफाइन करो, डेफिनेशन શું છે फोकल लेंथ ની। उसके बाद अपर्टस ऑफ अ लेंस શું છે, हाउ कैन विजुअल डिफरेंस इन द लेंस बी एलिमिनेट, है ना, જે તમારો ડિફરન્સ આવે છે એ તમે એલિમિનેટ કેવી રીતે કર્યો। સ્ટેટ ધ ઇક્વેશન ઓફ મિરર એન્ડ લેंस, मिरर અને लेंस નું इक्वेशन શું છે। वेयर इज द इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म वाला तो कोई भी केस आपको पूछ सकते हैं। मैंने जो आपको टेबल दिया है उसमें से कहां पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज मिल सकती है, तो कोई भी केस आपको पूछ सकते हैं और कैसी इमेज मिलेगी वो भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। ये टेबल मैंने आपको दे दिया है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने गुजराती में भी ये समझाया है, f प्लस और माइनस डेल्टा f કેલ્ક્યુલેટ કરેલા છે, મૂકવાના છે। uv આલેખ પરથી f કેટલો આવ્યો તો 1/u માઇનસ 1/v થી કેટલો આવ્યો તો uv વિરુદ્ધનો આલેખ પરથી f કેટલો આવ્યો તો એ તમારે નોટ ડાઉન કરીને બતાવવાનું। અને મૌખિક પ્રશ્નોમાં લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈની વ્યાખ્યા આપો, દ્રષ્ટિ શાંતભેદ કેવી રીતે તમે દૂર કરશો એ સમજાવો, લેન્સ અરીસાનું સમીકરણ જણાવો, લેન્સના અપરાઇટ કોને કહેવાય છે એ સમજાવો, વસ્તુ ક્યાં મૂકીએ તો એનું પ્રતિબિંબ ક્યાં મળશે એ તમારે સમજાવવાનું। તો આ તમામે તમામ વસ્તુ તમને મૌખિક પ્રશ્નોત્તરીમાં પૂછી શકે છે અને નોર્મલ પ્રશ્નો હોય છે। તો મિત્રો आई होप તમને પ્રેક્ટિકલમાં તમામે તમામ વસ્તુનો ખ્યાલ આવી ગયો હશે। પ્રેક્ટિકલ को परफॉर्म करना, भले थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो चलती है, परफॉर्म करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल के अंदर। तो घबराना नहीं है, टेबल प्रॉपर बना दो, आपको सप्लीमेंट्री जो दिया जाता है उसमें सब कुछ प्रॉपर लिख लो और जितना अगर आपको समझ में आता है उतना एक्सपेरिमेंट करके टीचर को समझाओ। इतना भी आप करोगे तो भी वहां पे आपको अच्छे नंबर मिलेगी। अब सेशन में सब कुछ समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर देना, आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना और सारे प्रैक्टिकल के सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो देखना बाकी हो तो देख लेना और जबरदस्त प्रैक्टिस करके जाना। साथ में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो भी आप एक बार चेक करके आपके फ्रेंड्स को शेयर कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट नहीं हुए तो ज्वाइंट हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।